बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो कुछ रिलेशंस हैं उनको प्रूव करना होता है। वो कह रहा है इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा, z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा। तो ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मुख्तलिफ। याद रखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आमतौर पे z से ज़ाहिर किया जाता है। बुक पे ये वाला सिंबल यूज़ होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास 3। आगे वो कहता है देन वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि आप साबित करें, प्रूव करें। तो याद रखें ये जो प्रूफ करने वाले वेरीफाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेरीफाई, शो दैट, प्रूव दैट। अगर इनमें से कोई एक चीज़ पूछे तो उसका जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं लिखते बल्कि प्रूफ लिखते हैं, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का प्रूफ कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन तीनों में से कोई भी चीज़ पूछे तो आपने प्रूफ लिखना है यहाँ पे। तो प्रूफ करने के भी 2-3 तरीके होते हैं। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास एक रिलेशन है, इक्वेशन की एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ जाएगा। अगर तो दोनों आंसर इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि ये वाला और ये वाला रिलेशन आपस में इक्वल है, हमने प्रूफ कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। अब लेफ़्ट हैंड साइड में आपके पास है z1 + z2। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। z1 है आपके पास 2 + 5 आयोटा प्लस, याद रखें जब भी आप वैल्यूज़ पुट करें तो कोशिश किया करें ब्रैकेट लाजमी लिखा करें, कभी कभी हमें इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। z2 प्लस, अब z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट ओपन करते हुए कोई सिंबल चेंज नहीं होता। अब ये जो 2 है और ये जो 1 है ये सेम है। अगर आप इनको इकट्ठा करके एक स्टेप और इंक्रीज़ करना चाहते हैं कर लें। 2 + 1 और आयोटा वाली रकमें इकट्ठी कर लें तो ये हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। 2 + 1 3 हो गया, 5 आयोटा - 3 आयोटा। बड़ी रकम का सिंबल प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया हमारे पास। अब राइट साइड पे हमारे पास लिखा हुआ है z2 + z1। z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा प्लस ब्रैकेट, z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। अब जो आयोटा के बगैर रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें और जो आयोटा वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा कर लें। ये हो गया 3। अब देखिए ये +5 है -3 है, बड़ी रकम के साथ प्लस है तो ये आ जाएगा +2 आयोटा। अब यहाँ देखें लेफ़्ट साइड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 + 2 आयोटा। राइट साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 + 2 आयोटा। तो ये दोनों आंसर सेम हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूफ कर दिया।
अब हम क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसमें हमने ये प्रूव करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज़ इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। पहले जो हमने किया था वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन था। तो इसके प्रूफ में हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे। उसमें है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2। तो इन दोनों रकमों को, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये है हमारे पास 2 + 5 अयोटा और ये है हमारे पास 1 - 3 अयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का उसूल आपको पहले भी बताया है कि इस रकम को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 2, और जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -6 अयोटा, यानी 2 3 = 6 और साथ में अयोटा। अब इस रकम को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा +5 अयोटा। फिर इसी रकम को यहाँ दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 3 = 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा स्क्वायर हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दो रकमों को इकट्ठा करते हैं। यह है -6 अयोटा + 5 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी माइनस की तो ये आ गया -6 अयोटा + 5 अयोटा। बड़ी रकम में से छोटी माइनस की तो 1 आ गया। बड़ी रकम का सिंबल है माइनस, तो ये इसका आंसर है, और 1 हम नहीं लिखा करते। तो यहाँ आ जाएगा माइनस अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 2 माइनस अयोटा, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 2 + 15 17 माइनस अयोटा। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब राइट साइड स्टार्ट करते हैं। ये आपने इसके नीचे करना है, साइड पे नहीं करना। राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके पास है Z2 मल्टीप्लाई Z1। Z2 की वैल्यू पुट करेंगे 1 - 3 अयोटा, Z1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 + 5 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे +5 अयोटा आ गया। अब दूसरी रकम को यहाँ पहली से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -6 अयोटा। अब दूसरी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, 15 हो जाएगा और अयोटा स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करें। इसमें से बड़ी रकम है -6 अयोटा, उसमें से हम +5 अयोटा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर हुआ है। -15 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 2 माइनस अयोटा, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 माइनस अयोटा। अब देखिए लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज़ इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई Z1, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 करते हैं। इसमें हमारे पास Z1 Z2 Z3 तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिहाज से है। एसोसिएटिविटी में हम तीनों को यूज़ करते होते हैं, तीनों नंबर्स को। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे,
Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा, और यहाँ पे मैं ये वाली ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट इधर हम यूज़ कर रहे हैं। Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा, 2 + अयोटा। अब पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + 5 अयोटा प्लस 1 - 3 अयोटा प्लस 2 + अयोटा। अब ये 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, 5 अयोटा - 3 अयोटा ये +2 अयोटा हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। 3 + 2 अयोटा प्लस 2 + अयोटा। अब जो अयोटा के बगैर रकमें हैं उनको प्लस कर लेते हैं, और जो अयोटा वाली रकमें हैं उनको भी प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 + 3 अयोटा। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा प्लस, यहाँ पे मैं बड़ी ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ब्रैकेट यूज़ हो रही है। तो Z2 की वैल्यू लिखी 1 - 3 अयोटा प्लस Z3 की वैल्यू पुट की 2 + अयोटा। ये ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट्स ओपन की, 1 - 3 अयोटा प्लस 2 + अयोटा, 2 + 5 अयोटा ब्रैकेट प्लस 1 + 2 3 हो गया, -3 अयोटा, -3 अयोटा और प्लस अयोटा, ये हो जाएगा -2 अयोटा। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 5 अयोटा प्लस 3 - 2 अयोटा। अब 2 + 3 5 हो गया, 5 अयोटा - 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखें लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो लिहाजा हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल है, Z1 + Z2 ब्रैकेट प्लस Z3 इज़ इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 + Z3, हैंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है एसोसिएटिविटी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो पहले लेफ़्ट साइड को स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट साइड है हमारे पास Z1 × Z2 × Z3। वैल्यूज़ पुट करें। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा। इसको मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि पता चले कि इसको हमने पहले सॉल्व करना है। अब Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2 × 3 अयोटा -6 अयोटा हो गया। अब 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +5 अयोटा आ गया। 5 अयोटा को -3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
ये वाली 7 रकम वैसे ही आ जाएगी अभी। 2, अब ये -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, बड़ी रकम, ये बड़ी रकम है, उसमें से छोटी रकम माइनस कर दें और बड़ी रकम का सिंबल लिख लें। ये बिल्कुल ऐसे है, -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, तो 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया और बड़ी रकम का सिंबल आ गया। और जब 1 कोएफिशिएंट आता है तो उसे नहीं लिखते। -15 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +15 हो गया। 2 प्लस अयोटा, अब ये 2 और 15 को इकट्ठा किया तो ये हमारे पास हो गया 17 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ गया। 17 को 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अयोटा आ गया। माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 अयोटा आ गया। माइनस अयोटा मल्टीप्लाई प्लस अयोटा, ये हो जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर, 34। अब ये 17 अयोटा -2 अयोटा, ये हो जाएगा +15 अयोटा। बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा। माइनस अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। 34 + 15 अयोटा +1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। अब ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 + 15 अयोटा। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास रिलेशन है Z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट Z2 मल्टीप्लाई Z3। वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। अब Z2 और Z3 को हमने ब्रैकेट में अलहदा लिख दिया क्योंकि इसको पहले हमने करना है। ये रकम अभी वैसे ही चलेगी साथ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ गया, -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -6 अयोटा। अब -3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया -3 अयोटा स्क्वायर आ गया। ये रकम अभी साथ चलेगी 2। अब ये देखें -6 अयोटा + 1 अयोटा, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें और बड़ी रकम का सिंबल लिख दें। ये आ जाएगा -5 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 2 + 5 अयोटा, 2 - 5 अयोटा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा +3। 2 + 5 अयोटा, 2 + 3 5 और यहाँ पे -5 अयोटा। अब इन दो नंबर्स को हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे -10 अयोटा आ गया। ये दूसरी रकम को पहली से मल्टीप्लाई करेंगे +25 अयोटा आ गया। दूसरी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे -25 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस रकम को और इस रकम को सॉल्व करते हैं। बड़ी रकम ऊपर लिख ली, छोटी रकम नीचे लिख ली। बड़ी में से छोटी माइनस की तो 15 आ गया। बड़ी रकम का सिंबल है प्लस, तो आंसर में आ जाएगा +15 अयोटा -25। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। 10 + 15 अयोटा, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब ये 10 + 25 35 हो जाएगा +15 अयोटा। ये हमारे पास राइट साइड का आंसर आ गया।
अब अगर आप देखें लेफ़्ट साइड का आंस और राइट साइड का आंस दोनों सेम है, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Z1 मल्टीप्लाई Z2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई Z3 इज़ इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट Z2 मल्टीप्लाई Z3, और इसके नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 5। Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 इज़ इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज़ इक्वल टू 0। यानी इसमें हमने ये प्रूफ करना है कि इस साइड का अगर हम आंस निकालें तो वो ज़ीरो आएगा, और इस साइड का आंस निकालें तो वो भी ज़ीरो आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ सब रकमों में हमारे पास Z1 है, तो पहले हम Z1 की रकम लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका तरीक़ाकार पहले पार्ट्स से थोड़ा डिफरेंट है। अब हमें माइनस Z1 की वैल्यू चाहिए, तो माइनस Z1 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ माइनस लिख के ये वाली रकम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ब्रैकेट में ये रकम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अगर एक वैल्यू होती तो हम ब्रैकेट में ना लिखते। अब माइनस की वजह से ये ब्रैकेट ओपन होगी, तो ये -2 हो जाएगा और ये -5 आयोटा हो जाएगा। याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं पुट की तो ये हो जाएगा -2 + 5 आयोटा, जो कि गलत तरीक़ाकार है। अब हम फाइंड करते हैं ये वाला आंसर, Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1। अब Z1 की वैल्यू पुट की 2 + 5 आयोटा प्लस, अब यहाँ माइनस Z1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि ये हमने फाइंड की है, -2 - 5 आयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 + 5 आयोटा -2 - 5 आयोटा। प्लस की वजह से जो सिंबल अंदर हैं वही आ जाएंगे, चेंज नहीं होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 - 2 कैंसिल हो गया, +5 आयोटा -5 आयोटा कैंसिल हो गया। तो प्लस माइनस में जब सारी रकमें कैंसिल हो जाती हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो Z1 प्लस माइनस Z1, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। अब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, -Z1 प्लस Z1 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। -Z1 की वैल्यू ये निकली हुई है हमारे पास, -2 - 5 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 2 + 5 आयोटा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -2 - 5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस में जब सारी रकमें कैंसिल हो जाती हैं तो उसका आंसर 0 आता है। अब देखें, इसको हमने सॉल्व किया तो उसका आंसर भी 0 आ गया। -Z1 प्लस Z1, इसका आंसर भी 0 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें, इक्वेशन 1 में जो आंसर आया है वो भी 0 है, इक्वेशन 2 में जो आंसर आया है वो भी 0 है। इसका मतलब है कि ये इक्वल 0, ये इक्वल 0, तो इसका मतलब है कि ये भी आपस में इक्वल हैं। अगर दो रकमें एक ही रकम के बराबर हों, यानी एक ये रकम है एक ये रकम है, और दोनों ही 0 के बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये रकम और ये रकम भी आपस में बराबर है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ कहता हूँ A इज़ इक्वल टू B, B इज़ इक्वल टू C, यानी A जो है वो B के इक्वल है, B जो है वो C के इक्वल है।
तो यहाँ से हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि ए और सी भी आपस में बराबर हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। उर्दू में हम लिख सकते हैं मसावात 1 और 2 की रूह से। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 जो है Z1 प्लस ब्रैकेट माइनस Z1 इज़ इक्वल टू, यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में इक्वल है, ब्रैकेट माइनस Z1 प्लस Z1 इज़ इक्वल टू 0, और ये दोनों 0 के इक्वल भी हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, इसलिए लिख दिया यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ completed।